हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अमित कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल साक्षी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये डिफिनिट इंटीग्रल्स का एक्सरसाइज है। इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज 7.8 में जो है कि डिफिनिट इंटीग्रल्स का जो है कि क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, तो आप दोस्तों इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग 7.8 में जो है कि लिमिट लेके बनाए थे। ठीक है, लेकिन इसमें दोस्तों इस एक्सरसाइज में हमको लिमिट लेके नहीं बनाना है। ठीक है, तो आपको देखने में जो है क्वेश्चन जो है दोस्तों सेम लग सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं 7.8 में, ठीक है, इस तरीके से है और 7.9 में भी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है क्या बोला जा रहा था, डिफिनिट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, यानी कि हमको लिमिट लेके ही हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो आपको दोस्तों एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन अगर दिया जाता है तो आपको यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल्स एज लिमिट ऑफ सम। ठीक है, तो ही आपको क्या करना है, लिमिट लेके बनाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे कि बोला जा रहा है क्या, इवैल्यूएट द डिफिनिट इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 20। ठीक है, तो हमको इसको जो है कि अलग तरीके से बनाना है। ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रल्स। अब इस एक्सरसाइज को हम किस तरीके से, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, इजीली जो है कि आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करके ही हम जो है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है, बेहद ही आसान है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल, यानी ए से बी ये क्लोज इंटरवल है। एफ देखिए क्या है, एंड एफ बी एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। जब हम ये स्मॉल एफ का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या, इंटीग्रेशन, तो एफ का जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो क्या हो जाता है, कैपिटल एफ में। ठीक है, यानी कि इस स्मॉल एफ को जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्या होता है, आपको तो पता ही है। ठीक है, यानी कि लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ए क्या है आपका लोअर लिमिट है और बी क्या है अपर लिमिट है, और फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे है। ठीक है, बीच में। तो अब देखिए फंक्शन ऑफ एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाता है, कैपिटल एफ। ठीक है, कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, और हमको लिमिट किस तरीके से फिर करना है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमको ए से बी लिमिट पुट करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ बी, यानी कि ऊपर वाला पहले आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए करना है। ठीक है, तो बेहद ही आसान है। चलिए हम क्वेश्चन बनाते हैं, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कि हम जो है कि फर्स्ट को लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें इंटीग्रेशन का साइन है और इसका लोअर लिमिट क्या है, -1 से लेकर के ऊपर अपर लिमिट क्या है 1 है। ठीक है, यानी कि ये है -1 से लेके 1 तक। उसके बाद एफ एक्स के जगह पे क्या है, x+1 है। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको जो है कि इसमें लिमिट का तो बात नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो हमको लिमिट लेकर के नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम चलिए इस क्वेश्चन को जो है कि आराम से पहला नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि एक्सरसाइज 7.9 है। ठीक है, 7.9 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इवैल्यूएट बोला जा रहा है करने के लिए, क्या बोला जा रहा है जी, तो लोअर लिमिट कितना है -1, अपर लिमिट 1 है, और क्या है x+1 और dx है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या है दोस्तों कि लेट कर लेंगे i=, ठीक है, लेट करेंगे i=, तो क्या हो जाएगा, तो -1 से 1 और x+1 और dx। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो अब देखिए अब हम इसका जो है कि इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे देखिए x+1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे चलिए करते हैं, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² 2, ये तो बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, 1 के साथ भी करेंगे तो dx आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे।
तो ये दोस्तों आपका आ गया, ठीक है। यानी इसको जो है कि हम इंटीग्रेशन किए तो इतना आया, ठीक है। अब लोअर लिमिट कितना है -1 और अपर लिमिट 1, हमको इस तरीके से यहाँ पे करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो अब हमको क्या करना है, तो क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे दोस्तों अब क्या करेंगे, अब यूजिंग करेंगे किसका, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे आराम से, बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। यानी कि हम सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का भी यूज कर रहे हैं इसमें। तो अब देखिए, अब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है जी, तो एफ ऑफ बी, ठीक है, यानी कि अपर लिमिट बी हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, यानी कि अपर लिमिट टू माइनस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है। तो अब चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एफ और बी के जगह पे इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 1 है अपर लिमिट, तो 1 देंगे और माइनस अब एफ और ए, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोअर लिमिट, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसको आराम से समझिए। उसके बाद देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें जो है कि आराम से x के जगह पे क्या देंगे, 1 देंगे और माइनस फिर क्या करेंगे, x के जगह पे फिर -1 देंगे एक बार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। तो i इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। अब x के जगह पे क्या दें, तो x के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस, अब तो x है तो x के जगह पे भी क्या देंगे, 1 देंगे और इसको ब्रैकेट बंद, और फिर माइनस है तो माइनस दीजिए, और x के जगह पे क्या रखेंगे, -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर अपॉन में 2 और प्लस, अब x के जगह पे यहाँ पे फिर -1 रखेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, तो अब तो हो ही गया, ठीक है। अब ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है, कर लेना है। तो 1 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, तो 1 ही होगा, 1 अपॉन में 2 और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा और माइनस, अब यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको जब कीजिएगा -1 को 2 बार मल्टीप्लाई तो क्या होगा, 1, अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा और प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 1, क्लियर है। तो अब चलिए अब इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो आई, अब देखिए 2 × 1 तो 2 और प्लस 1 3/2 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट अभी बंद कर देते हैं और माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 × 1 और 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, -1 आ जाएगा, यानी साइन माइनस का बड़ा रहेगा, तो -1/2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे 3/2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहीं पे चलिए इसको करते हैं, तो दोनों का बेस सेम है, तो ये ऊपर वाला जुट जाएगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको काटिएगा तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, ठीक है। 2 2 जा 4, तो यहाँ से फाइनली आई का कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बहुत ही आसान है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन को आराम से पहले लिखते हैं एक पेज पे और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व किया जाए। तो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, क्या बोला जा रहा है इसमें कि आपका इंटीग्रेशन है और लोअर लिमिट कितना है, लोअर लिमिट 2 है और 3 है अपर लिमिट, ठीक है, 2 से 3 है, उसके बाद 1/x है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है और dx है। तो चलिए इसमें भी आराम से हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे i इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 2 से 3 1/x और dx, ठीक है। तो अब बस इसका हमको क्या करना है दोस्तों, अब इंटीग्रेशन करना है इसको लेके पहले। तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हम तो बहुत बार कर चुके हैं, क्या होता है 1/x का तो log x, ठीक है। यहाँ पे अब इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो अब लिमिट क्या है 2 से 3, तो 2 से 3 इस तरीके से हमको रखना है। तो ये आपका इंटीग्रेशन तो हो गया है। तो चलिए अब यहाँ पे अब क्या करना होगा, फंडामेंटल थ्योरम लगाना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आराम से, बाय सेकेंड फंडामेंटल, ठीक है, मेंटल थ्योरम, क्लियर है। ये चलिए अब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज करते हैं यहाँ पे। तो आराम से क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ बी, तो बी क्या है यहाँ पे, तो बी के जगह पे यानी अपर लिमिट तो 3 है, तो 3 देंगे माइनस, अब लोअर लिमिट कितना है 2 है, ठीक है।
यानी ऊपर से नीचे जाना है। ऊपर लिमिट क्या है 3 है और माइनस, ठीक है, और नीचे का 2 है। क्लियर है यहाँ पे। तो चलिए अब आराम से इसमें हम लगाते हैं। x के जगह पे अब क्या रखेंगे, इसमें 3 को रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चलिए i इज इक्वल टू, तो यहाँ पे log और मोड में क्या हो जाएगा, x के जगह पे 3 रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे फिर माइनस, ठीक है। अब यहाँ भी log और माइनस है तो माइनस दे दिए। अब log, अब मोड के जगह पे क्या रखेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है इतना तक। तो बस यही करना है। उसके बाद देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, तो अब तो ये तो जानते ही हैं, ठीक है, लॉग का प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log, अगर इस दोनों में log है तो क्या हो जाएगा, तो log 3/2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3/2 और प्लस c, ठीक है। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस यही इतना तक करना था। तो ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से है। तो चलिए पहले आराम से इसको लिखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो क्या बोला जा रहा है इसमें कि आपका लोअर लिमिट 1 से अपर लिमिट 2 है, उसके बाद है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x और प्लस 9 है, ठीक है। इस तरीके से आपका दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलिए अब आराम से इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा लेट कर लेना, ठीक है। तो चलिए इसको लेट करते हैं। i इज इक्वल टू, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे 1 से 2 है और 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 है, ठीक है, और dx। तो अब चलिए इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको चलिए बगल में पहले लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, तो अब इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले अलग में कर लेते हैं। तो 4x³, अब सबको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है इसमें। तो इसके साथ dx आ जाएगा और माइनस, अब यहाँ पे इसको भी करेंगे तो 5x² dx आ गया, प्लस अब इसको भी करेंगे तो 6x dx और प्लस अब 9 dx। क्लियर है। तो अब ये तब तो इंटीग्रेशन करना जानते ही होंगे, ठीक है। तो अब चलिए इसमें 4 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट, 6 जो कांस्टेंट है उसको बाहर करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को बाहर करेंगे इंटू, अब x³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 3 पावर में है और प्लस 1 ऐड हो जाता है और नीचे भी पावर वाला आ जाता है नीचे। क्लियर है, और माइनस, अब यहाँ भी 5 कांस्टेंट बाहर इंटू, अब x² का इंटीग्रेशन तो पावर में 2 और पावर में एक 1 ऐड हो जाएगा, 2 + 1, और यहाँ भी 6 कांस्टेंट है बाहर। अब x का इंटीग्रेशन तो x²/2 हो जाएगा, प्लस अब 9 बाहर और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू में, अब x का पावर में 3 + 1 तो 4 और नीचे भी 4 और माइनस, अब 5 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x का पावर में 2 + 1 ऐड हो जाएगा और नीचे भी 3 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 6 इंटू, अब x² इसका तो हो ही गया ना, और प्लस यहाँ पे 9x हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बचा है, तो i इज इक्वल टू x का पावर में 4 और नीचे तो कुछ बचा नहीं है, तो चलिए नीचे में नहीं रखेंगे, और माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, तो 5x³ इस तरीके से कर दिए और प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 और 3 बार में जाएगा, यानी 2 3 या 6, तो यहाँ पे क्या बचा, तो 3x², ठीक है, और प्लस यहाँ पे एक 9x है। क्लियर है। तो अब दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है। और क्या है इसका लोअर लिमिट 1 से लेकर अपर लिमिट 2 है, तो 1 से लेकर 2 तक। अब जो है कि हम अब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, एग्जाम में भी। तो अब देखिए यहाँ पे f(b), तो b के जगह पे क्या हो जाएगा 2, यानी कि अपर लिमिट हो गया 2 और माइनस क्या होता है, तो f(-f)(1), ठीक है, f(2) माइनस f(1) हो जाएगा यहाँ पे। तो अब चलिए आराम से हम क्या करते हैं, x के जगह पे पहले 2 रखेंगे, उसके बाद x के जगह पे फिर 1 रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आराम से, अब तो इजी है, कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए x के जगह पे आराम से 2 का पावर 4 हो जाएगा और माइनस 5, और यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा अपॉन 3 और प्लस यहाँ पे 3, x के जगह पे फिर 2 रखेंगे स्क्वायर और प्लस 9 × 2 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे माइनस,
अब चलिए इसको नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का पावर 4 माइनस, अब 5 इंटू में क्या हो जाएगा 1 का क्यूब अपोन में 3 और प्लस, अब यहाँ पे 3, अब 1 का स्क्वायर x के प्लेस पे रख रहे हैं 1, ठीक है, और प्लस 9 इंटू 1। क्लियर है। तो अब चलिए आराम से फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो i इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 2 का पावर 4 है, ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, 16 हो जाएगा यहाँ। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अब माइनस, ठीक है, तो माइनस करेंगे। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 इंटू 5, तो यहाँ पे चलिए डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी रहने देते हैं, ठीक है, 5 इंटू 8 अपोन में 3 हो जाएगा और प्लस, अब यहाँ पे देखिए 3 और 2 2 जा 4, 3 इंटू 4 और प्लस, अब 9 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 18। क्लियर है। तो अब देखिए अब यहाँ पे करेंगे इसमें काम, तो माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का कितना भी पावर रहेगा तो 1 ही होगा माइनस, अब 5 इंटू, अब 1 का क्यूब है तो यहाँ पे 1, 1 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा 5 अपोन में 3 और प्लस, अब देखिए 3 इंटू 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 इंटू 1 ही होगा तो 3 और प्लस 9 इंटू 1 तो 9, और इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो अब चलिए आप दूसरा पेज लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको आराम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब देखिए i इज इक्वल टू, तो अब चलिए इसको हम क्या करते हैं आराम से इसका कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा सा। तो 16 माइनस, अब 5 इंटू 8 तो क्या हो जाएगा 40 और यहाँ पे 40, अब अपोन में क्या हो जाएगा 3 और प्लस 3 4 जा 12 और प्लस 18 है, उसके बाद ब्रैकेट बंद, उसके बाद माइनस है तो माइनस को अभी रहने देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं, ठीक है, 1 माइनस 5 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 9, ठीक है, अभी इसको इसी तरीके से रहने देते हैं। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अब देखिए अब i इज इक्वल टू, तो अब देखिए अब ये सबको जो है पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 16 को 12 को और 18 को, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 2 तो 10 और 16 तो यानी 6 हो जाएगा, और 1 1 1 तो 3 और एक 4 तो यहाँ पे 46 हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐड कर लिया और ये माइनस, अब 40 अपॉन 3 है और इसको अभी ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, ठीक है, और माइनस, अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 3 तो 12 और 1 तो 13 माइनस, ठीक है, अब 5 अपोन में 3 हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले माइनस का काम कर लेंगे, माइनस जो है ना इसको ब्रैकेट में तोड़ लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अभी इसी तरीके से रहने दीजिए, माइनस 14 अपॉन 3। अब देखिए माइनस से ये करेंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस 13 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 5 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं क्या कि ये और ये, ठीक है, ये दोनों में से क्या करेंगे घटा लेंगे, ठीक है, यानी 46 में से 13 घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 46 में से 13 जाएगा तो 33 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा ये और ये, तो अब ये दोनों का दोस्तों हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या बचा है माइनस 14/3 और ये प्लस में है तो इसको एक साथ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इस तरीके से हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब चलिए इसका हम पहले इसका एलसीएम लेके इसको घटा लेते हैं, ठीक है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा i = 33। अब देखिए अब 3 बेस सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे बेस सेम है तो अब देखिए -14 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये घट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब जो है कि अब इसमें हमको क्या करना है, अब एलसीएम लेना है। अब 33, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, ठीक है, 1 है। तो अब देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे 3 और 1 का, तो क्या हो जाएगा 3 और 1 × 3, ठीक है, 33 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 99। क्लियर है। और फिर माइनस, अब देखिए 3 और 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा 35, ठीक है। एलसीएम तो आप लेकर के बनाना जानते ही हैं, ठीक है। तो अब देखिए 99 में से 35 को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 64 अपॉन क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका फाइनली i = कितना आ गया 64 अपॉन में 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अब चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं आराम से। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो है
कि 4, ठीक है, 3 भी कर दिए। अब 4 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से है, 0 से π/4 है और sin 2x है, dx है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों अच्छी तरीके से थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्या है, 4 है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है जी कि आपका 0 से π/4 है, ठीक है, 0 से π/4 है और फिर sin 2x है, ठीक है। बनाना हमको उसी तरीका से है जो तरीका है। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब सबसे पहले इसका क्या करेंगे, लेट कर लेंगे i, ठीक है। तो i अब 0 से π/4, ठीक है। अब sin 2x है तो sin 2x को बीच में रखेंगे और dx। तो अब जो है कि सबसे पहले sin 2x का हमको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे चलिए इसको अलग में ले लेते हैं, sin 2x का अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस। अब ये जो है ये आराम से आ जाएगा 2x। अब 2x का भी तो इंटीग्रेशन होगा, तो ये फिर बाद में इधर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली क्या हो गया, तो i यहाँ पे अब इसको चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर चले जाएगा माइनस cos 2x/2 और इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। और लिमिट क्या है, तो 0 से π/4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया है। तो अब देखिए i अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो अब चलिए अब इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, अब सेकंड फंडामेंटल थ्योरम अपनाना है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे आराम से, बाय सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है, थ्योरम। तो अब चलिए अब सेकंड फंडामेंटल थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, तो f/π/4, ठीक है, पहला ऊपर वाला और माइनस, अब f क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब x के प्लेस पे चलिए आराम से हम π/4 को रखते हैं। तो i यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस कॉस, अब 2 x के जगह पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, इंटू π/4, ठीक है। अब अपोन में क्या है, तो 2 है, ठीक है, पूरा का डिवाइड में 2 है और इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं और माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस को रख दिया माइनस। अब क्या है, cos 2 और दोस्तों यहाँ पे x के जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है। तो 2 × 0/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे 2 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, 2 × 2 = 4, ठीक है। तो अब देखिए i अब यहाँ पे क्या बचा है, तो हम क्या करते हैं कि ये 1/2 है, ठीक है, ये 2 को बाहर कर लेते हैं दोनों में से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, तो ये दोनों में से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, अभी पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉस जो बचा है, चलिए उसको आराम से लिखते हैं। यहाँ पे π/2 बचा है अपोन में 2 और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे कॉस, अब 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, ठीक है, cos 0/2, ठीक है। अब देखिए 1/2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी, तो चलिए दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो -1/2 अगर दोस्तों कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको चलिए हम ब्रैकेट में रख दें। तो चलिए ब्रैकेट में ही रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cos π/2 बचेगा, ठीक है, cos π/2 और ये प्लस माइनस लिया ना, तो ये फिर इस यहाँ पे माइनस रखना होगा तब ना, फिर मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, तो cos 0 बचेगा, ठीक है, cos 0, क्लियर है। तो अब देखिए अब दोस्तों हम cos π/2 का मान तो जानते हैं ना कितना होता है, यानी कि cos π/2 बोले तो कितना, cos 90 डिग्री, ठीक है। तो हम जो है कि यहाँ पे cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 0, ठीक है, ये याद है ना। cos 90 डिग्री का जो है कि कितना होता है, 0 होता है। और cos 0 डिग्री का कितना होता है वैल्यू, 1 होता है, ठीक है। 90 डिग्री बोले तो π/4, ठीक है, π/4 ना, π/4 का मतलब सॉरी यहाँ पे π/2 होगा, ठीक है। तो cos π/2 बोले तो 90 डिग्री, ठीक है। तो cos π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और cos 0 डिग्री का मान 1, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए अब जो है cos π/2 के जगह पे दोस्तों हम क्या रखेंगे, तो cos π/2 का तो 0 होता है, तो आराम से इसके जगह पे 0, और cos 0 डिग्री का कितना होता है, 1 होता है, तो इसके जगह पे 1 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं -1/2।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो इसके जगह पे 0 रखना है और माइनस, अब इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए i इज इक्वल टू, अब -1/2 और 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब फिर इसमें भी तो करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/2 और 1 को ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा 1/2, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया और 1। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। तो ये दोस्तों आपका फाइनली ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेहद ही आसान है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि 0 से π/2 है। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है cos 2x है और dx करना है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए इसको भी आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से इसको करते हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे i इज इक्वल टू, तो 0 से π/2 और cos 2x है। ठीक है, और dx, तो अब देखिए दोस्तों, अब पहले cos 2x का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत ही आसान है cos 2x का इंटीग्रेशन करना। तो क्या cos का क्या हो जाएगा साइन, इसमें कोई माइनस नहीं होगा। ठीक है, इसमें माइनस का तो कोई बात ही नहीं है, साइन में होता है। यहाँ cos है तो क्या हो जाएगा cos का साइन। अब 2x है तो 2x रहने देंगे, अब 2x का भी तो करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2। अब चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा साइन 2x अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और इसको ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और लिमिट क्या था हमारा 0 से π/2, तो यहाँ से 0 से π/2 दे देंगे। तो अब जो है हमको क्या करना है, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम अपनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से लिखेंगे बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, मेंटल थ्योरम ये कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम शॉर्ट में यहाँ पे लिखते जाएंगे, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। ठीक है, तो अब चलिए x के जगह पे हम क्या पहले क्या करते हैं कि अब एफ ऑफ क्या हो जाएगा π/2 और माइनस। ठीक है, एफ ऑफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए x के प्लेस पे क्या रखेंगे π/2 एक बार, और फिर x के प्लेस पे 0 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, तो i इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा जी sin 2। अब देखिए, अब जो है x के जगह पे हमको क्या रखना है π/2, और नीचे क्या हो जाएगा 2 है तो 2 को रख देंगे और माइनस। ठीक है, अब क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है, तो sin 2 × 0 और अपोन में 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए i इज इक्वल टू, अब ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, तो sin पाई बचा ऊपर। ठीक है, और नीचे 2 और माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, तो sin 2। ठीक है, यानी कि sin 2 × 0, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 2 × 0 करेंगे तो अब नीचे 2। अब देखिए 2 को यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम मतलब कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 1/2 को इसमें से और इसमें से, तो यहाँ पे 1/2 को बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है, तो sin पाई और माइनस sin 0 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, अब दोस्तों आपको पता ही होगा ठीक है कि ये पाई कितना हो जाता है 118 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री, तो 180 डिग्री यानी कि, ठीक है, तो 180 डिग्री यानी साइन 180 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, और माइनस, अब साइन 0 डिग्री का भी मान दोस्तों यहाँ पे 0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो 0 आ गया। ठीक है, दोनों 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी कि i इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका 0 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर है, ये भी बन चुका है। तो अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए e⁻x इस तरीके से है। तो चलिए फटाक से इसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब आराम से इसको भी सॉल्व किया जाए 6 नंबर को। ठीक है, तो 6 नंबर भी बहुत ही आसान है, ये तो चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि आपका 4 से लेके 5 तक है लिमिट। ठीक है, यानी लोअर लिमिट 4 है, अपर लिमिट 5 है, और e⁻x dx है। ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम इसको इसी में कर लेंगे, यहाँ पे लेट i इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे 4 से लेके 5 तक e⁻x dx। तो अब इसका इंटीग्रेशन जब हम दोस्तों यहाँ पे e⁻x का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो यहाँ पे e⁻x का क्या हो जाता है e⁻x ही होता है इंटीग्रेशन। बहुत ही आसान है। अब जो है कि यहाँ पे 4 से 5 है तो हमको यहाँ पे लिमिट को रख देना है 4 से 5 इस तरीके से। तो बस अब हमको क्या करना है,
तो अब देखिए, अब हमको सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करना है, तो बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। तो अब देखिए, अब चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ऊपर वाला लिमिट क्या है 5 है और माइनस एफ ऑफ क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब चलिए एक्स के प्लेस पे यहाँ पे एक बार 5 रखेंगे, एक बार 4 को रखेंगे, तो यहाँ पे ई टू डी पावर क्या हो जाएगा 5, आई इज इक्वल टू, ठीक है, ई के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, एक्स के जगह पे, और माइनस अब ई टू डी पावर क्या हो जाएगा, अब एक्स के जगह पे एक बार 4 रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब यहाँ तक जो है कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हैं, क्या, तो i इज इक्वल टू, अगर दोस्तों यहाँ पे ई टू डी पावर 4 है, तो अब हम ई टू डी पावर 4 को यहाँ से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ई टू डी पावर 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक ई और -1, ठीक है। अगर इस तरीके से कर देते हैं तो देखिए ई टू डी पावर 4, अब इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके जैसे आ जाएगा ना, तो ई टू डी पावर 4 इंटू ई, तो इसका भी पावर में 1 है और पावर ऐड हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब ई टू डी पावर 4 और 1, तो ई टू डी पावर 4 माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ तक ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 0 से π/4 है, 10x है, ठीक है। तो चलिए इसको भी आराम से पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है जी, तो 0 से π/4 है और 10x है, ठीक है, और dx है, इस तरीके से है। तो इसको हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू, ठीक है, 0 से π/4 और 10x और dx, क्लियर। तो अब चलिए, अब आराम से 10x का दोस्तों इंटीग्रेशन आपको पता है ना, तो यहाँ पे देखिए आराम से हम क्या करेंगे, 10x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो आप जब बुक के पीछे पलटिएगा दोस्तों, ठीक है, तो आप जब पीछे पलटिएगा 301 पेज नंबर में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10x का इंटीग्रेशन दिखेगा, ठीक है। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। 10x का क्या होता है, लॉग मोड में sec x होता है। इसी तरीके से ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा में देखिए क्या है, तो cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड में sin x होता है, और sec x का लॉग sec x प्लस 10x इसी तरीके से है, ये 4 तक है, ठीक है, यानी cosec x का भी है। तो ये जो दोस्तों आपको जो है कि याद कर लेना, ठीक है। तो ये आपको बहुत मतलब यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन आते रहेगा, ठीक है। तो cosec का sec का, तो ये आपको दोस्तों क्या करना है, याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम आराम से 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है ये तो जान ही गए हैं क्या होता है, तो लॉग मोड में क्या होता है sec x, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर है, प्लस कांस्टेंट लगा देते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे x के प्लेस पर अब क्या रखेंगे, तो अब चलिए यहाँ पे करते हैं पहले जो है कि सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम अपनाएंगे। तो बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। तो अब देखिए, अब आराम से क्या करेंगे, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, तो पहले π/4 ऊपर वाला और माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है, माइनस। अब देखिए, अब x के प्लेस पे आराम से चलिए π/4 को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग मोड में sec x के जगह पे यहाँ पे π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से चलिए यहाँ पे π/4 रखेंगे x के जगह पे, और इसको मोड बंद कर दीजिए और माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लॉग, अब मोड में sec, अब x के जगह पे यहाँ पे अब 0 को रखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, मोड क्लोज, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब आराम से हम क्या करेंगे, तो अब हमको यहाँ पे वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है, sec π/4 का और sec 0 का, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग, अब sec π/4 का दोस्तों क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं sec π/4 का वैल्यू क्या होता है, तो √2 होता है, ठीक है। और यहाँ पे sec 0, ठीक है, sec 0 डिग्री का क्या होता है, तो यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, मान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, तो sec π/4 का क्या हो जाएगा √2 और माइनस, अब sec 0 डिग्री का तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग मोड में 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो लॉग √2 है, ठीक है। तो i इज इक्वल टू, हम यहाँ पे दोस्तों i छोड़ दिए हैं तो i दे दीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग
अब रूट 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है कि रूट को हटाना होगा, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम, तो पावर में 1/2 देते हैं, ठीक है, और माइनस। अब देखिए, अब log 1 का मान जानते हैं ना, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। log 1 का 0 हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे इतना कर दिए हैं। तो अब जो है कि यहाँ पे अब हम एक और जानते हैं क्या, कि log जैसे x के जगह पे यहाँ पे 2 है, ठीक है। अगर पावर में 1/2 रहता है तो ये जो पावर वाला जो रहता है ना दोस्तों, ये नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो 1/2 नीचे और log 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, तभी ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर वाला नीचे आ गया और ये log 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कर दिया है। तो अब देखिए 8 नंबर, ठीक है। तो 8 नंबर को चलिए फटाक से पहले लिखते हैं आराम से। तो चलिए 8 नंबर को देखिए क्या बोला जा रहा है। तो आपका क्वेश्चन है π/6 से π/4, ठीक है। और फंक्शन ऑफ x के जगह पे क्या है, cosec x है, ठीक है, और dx इस तरीके से है। तो अब चलिए इसमें हम सबसे पहले लेट करेंगे i = तो π/6 से π/4 और यहाँ पे cosec x का इंटीग्रेशन करना है। तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए इसको अलग कर लेते हैं। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम बताए हैं आपको, देख लीजिए वहाँ पे क्या होता है, log cosec x माइनस cot x होता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए cosec x का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम कर दिए हैं, cosec डायरेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब आराम से हम क्या करेंगे, तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं बाय यूजिंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ पहला ऊपर में क्या है π/4 माइनस, ठीक है, एफ ऑफ क्या हो जाएगा π/6, क्लियर है। तो अब देखिए अब आराम से हम क्या करेंगे, तो π/4 के यहाँ पे अब π/4 किसके जगह पे रखेंगे दोस्तों, तो x के जगह पे, ठीक है। और फिर जो है कि माइनस वाला में क्या रखेंगे, इधर जब माइनस करेंगे तो हम π/6 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, i = log मोड में cosec x के जगह पे क्या रखेंगे, तो x के प्लेस पे हम π/6 को रखेंगे, सॉरी π/4 को रखेंगे पहले, ठीक है, π/4 और फिर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे cot x, तो यहाँ पे cot अब x के जगह पे फिर π/4 ही रखना है अभी, ठीक है। और मोड बंद कर दीजिए और माइनस। अब देखिए अब फिर log, अब यहाँ पे cosec x के जगह पे क्या रखेंगे जी, तो π/6 को रखना है, ठीक है। तो आराम से रख दिए हैं और फिर माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, तो माइनस देंगे। अब cot x के जगह पे फिर π/6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको मोड बंद कर दीजिए। तो अब देखिए अब थोड़ा यहाँ से लेते हैं, जगह ज़्यादा इधर आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए अब आराम से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको वैल्यू पता होना चाहिए cosec π/4 का, cosec π/4 का, cot π/4 का, इस तरीके से आपको इसका वैल्यू याद होना चाहिए, तभी आप जो है कि फटाक से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए cosec अगर जो है कि π/4, ठीक है, π/4 बोले तो 45 डिग्री, ठीक है। यानी कि cosec π/4 का कितना होता है दोस्तों, तो √2 होता है, ठीक है। अब जो है cot π/4 बोले तो यहाँ भी 45 डिग्री होता है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे cosec π/4 का क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब cot π/4 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। cot π/4 का वैल्यू होता है, तो cot π/4 बोले तो 45 डिग्री, ठीक है। तो cot 45 डिग्री का कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब क्या बचा है, तो cosec π/6, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए cosec अगर π/6 का यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और फिर क्या है cot, ठीक है, यहाँ पे cot π/6 है ना, तो cot π/6, तो यहाँ पे देखिए cot π/6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों अब डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसके जगह पे आराम से चलिए रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, log
अब कॉसेक पाई बाय 4 के जगह पे हम क्या रखेंगे, तो √2 होता है इसका, तो डायरेक्ट हम √2 माइनस, अब कॉट पाई बाय 4 के जगह पे 1 हो जाएगा और माइनस, अब लॉग, अब देखिए अब कॉसेक पाई बाय 6, तो कॉसेक पाई बाय 6 का क्या होता है 2 होता है, तो 2 माइनस, अब देखिए कॉट पाई बाय 6 का √3 हो जाएगा, तो आराम से √3 को रख देंगे यहाँ तक। क्लियर है? तो अब चलिए, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब देखिए दोनों में लॉग है, ठीक है, तो अब आराम से हम क्या करते हैं, तो अब देखिए लॉग क्या हो जाएगा इसका, तो अब ये इस तरीके से माइनस में अगर रहता है तो ऊपर कौन जाता है, ये प्लस वाला पहले, ठीक है, तो √2 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाता है 2 माइनस √3 आ जाएगा, ये माइनस वाला नीचे और प्लस वाला ये ऊपर, तो यहाँ से लॉग लॉग कॉमन हो गया, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों आपका फाइनली ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो चलिए आराम से पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है जी, तो 0 से 1 है, ठीक है। अब dx अपोन में रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से है आपका क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे i इज इक्वल टू, ठीक है, 0 से 1 है और dx अपोन में रूट में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब हम इसका सबसे पहले चलिए अलग एक इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे इसका जब हम dx अपोन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको याद है फॉर्मूला दोस्तों, ये आपका किसका होता है, तो ये इंटीग्रेशन किसका होता है, तो साइन इनवर्स x का होता है, ठीक है। यानी कि इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ पे साइन इनवर्स x आ गया है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब आराम से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो अब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है। थ्योरम को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो एफ ऑफ, तो अपर लिमिट क्या है, तो 1 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब देखिए, अब x के जगह पे चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो साइन इन्वर्स x के जगह पे क्या रखेंगे 1 और माइनस, अब यहाँ पे देखिए अब फिर क्या रखेंगे, साइन इन्वर्स x के जगह पे 0 को रखेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए साइन इन्वर्स 1, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर हम पाई बाय 2 का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, साइन अगर पाई बाय 2 रहता है तो क्या हो जाएगा, तो 1 होता है साइन पाई बाय 2 का। तो यहाँ पे आप साइन को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 1, ठीक है, हो जाएगा ना, इधर पाई बाय 2। तो अब देखिए साइन इन्वर्स 1 के जगह पे हम पाई बाय 2 को रख सकते हैं, तो आराम से रख सकते हैं। तो इतना के जगह पे हम पाई बाय 2 रख देंगे। क्लियर है? और माइनस, अब यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे साइन को अब इधर लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे जान लीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। तो अब साइन इन्वर्स 0 के जगह पे हम 0 रख देंगे, ठीक है, साइन 0 का तो 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रख दिए हैं, तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू दोस्तों छूट गया है, तो ये आप कर लीजिए। तो अब देखिए अब आई इज इक्वल टू अब पाई बाय 2 है, ठीक है। तो अब ये तो 0 है इधर, तो इधर से कोई मतलब नहीं है, तो मतलब इधर से है, तो यहाँ पे सिर्फ पाई बाय 2 ही आएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये भी बेहद आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, तो 0 से 1 है और क्या है dx अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब इसमें भी सबसे पहले हम लेट कर लेंगे i इज इक्वल टू 0 से 1 और dx अपोन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए अब i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको हम अलग करते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे dx अपोन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसका भी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो किसका होता है, इतना इंटीग्रेशन किसका होता है, टेन इनवर्स एक्स का।
तो आराम से हम टेन इनवर्स एक्स की जगह पर रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर फार्मूला पता है तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है ना ये, तो इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसका एंटी डेरिवेटिव, तो टेन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, तो अब क्लियर है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम आप ये कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो दोस्तों बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो इसको जो है कि फटाफट से देखते हैं आगे कितना तक सॉल्व कर पाते हैं। उम्मीद है कि 10 तक ही रहने देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले इसको समझिए। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स है, तो अब देखिए टेन इनवर्स एक्स का, तो अब देखिए सेकंड फंडामेंटल, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 1 है और माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट। तो अब देखिए, अब चलिए थोड़ा सा दूसरा पेज लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पे आराम से हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे टेन इनवर्स आई इज इक्वल टू, ठीक है, तो टेन इनवर्स एक्स के जगह पे 1 रखेंगे और माइनस। ठीक है, अब जो है टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, एक्स के जगह पे। क्लियर है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे हम क्या जानते हैं, 10π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और 10 0 डिग्री का तो 0 ही होता है। ठीक है, 10 0 का 0 ही होता है। ठीक है, तो अब देखिए आई इज इक्वल टू, अब इसके जगह पे दोस्तों क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 10 को उधर ले जाएगा तो इन्वर्स में, तो टेन इनवर्स 1 तो π/4, तो इसके जगह पे आराम से π/4 हो जाएगा। अब इसका तो कोई बात ही नहीं है, ये बेचारा तो 0 है। ठीक है, तो इसके जगह पे आराम से 0 रख देंगे। क्लियर है, तो बचा क्या है, तो π/4। ठीक है, तो आराम से इसके जगह पे π/4 दे देंगे। ये आपका दोस्तों फाइनली बन चुका है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको क्लियर है दोस्तों। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, आगे भी आप प्रयास कीजिए, और जो है कि हम अब नेक्स्ट पार्ट में जो है इसका इसी एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें सारा क्वेश्चन को कवर करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप हो सके तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, होगा तो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।